गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने थॉमस हॉब्स के बारे में जानने की शुरुआत की, उनके जीवन परिचय के बारे में एवं थॉमस हॉब्स की मुख्य रचनाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति की। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक भौतिकतावाद की रही है और थॉमस हॉब्स को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक मानने का कारण भी यही है कि उनकी वैज्ञानिक भौतिकतावाद के अध्ययन पद्धति। हॉब्स पर अपने समय में होने वाली वैज्ञानिक खोजों का बहुत ही प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के कारण उन्होंने अपने युग की राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन के लिए अपने पूर्ववर्ती विचारकों की अध्ययन पद्धति से बिल्कुल भिन्न अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। उसने ना तो मध्य युग की प्रचलित धार्मिक ग्रंथों पर आधारित प्रमाणवादी पद्धति और न बौद्धा जैसे लेखकों द्वारा प्रयुक्त ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया। इसके विपरीत उसने विशुद्ध भौतिकवादी पद्धति दृष्टिकोण को अपनाया, जो पूर्ण रूप से तार्किक एवं बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। इस दृष्टिकोण के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करते हुए थॉमस हॉब्स ने बताते हैं कि इतिहास के पाठ अधिकांशतः मूल्यहीन है। कॉमनवेल्थ की रचना के लिए विशिष्ट नियमों और सिद्धांतों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है, जिनकी वैज्ञानिक अथवा शाश्वत वैधता हो। उसके लिए इतिहास से अधिक अच्छा मार्गदर्शक सिद्धांत विवेक का है। वास्तव में थॉमस हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहते थे। राजनीतिक चिंतन उनके इस संपूर्ण चिंतन का एक अंग भाग मात्र था। थॉमस हॉब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकतावाद कहा। यद्यपि थॉमस हॉब्स ने गणित भौतिक विज्ञान का उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं था, पर उन्होंने इस साध्य को अवश्य समझ लिया जिसकी ओर प्राकृतिक विज्ञान बढ़ रहा था। गैलीलियो के युग में हॉब्स राजनीति का गैलीलियो था। गैलीलियो की भांति ही हॉब्स ने पुराने विषय में एक विज्ञान को जन्म दिया। वैज्ञानिक भौतिकतावाद के हम मूल अर्थ में अगर जाएं कि वैज्ञानिक भौतिकतावाद आखिर है क्या, तो वैज्ञानिक भौतिकतावाद का शाब्दिक अर्थ दो पद्धतियों का मिश्रण है, वैज्ञानिक एवं भौतिकवाद। सबसे पहले हम आते हैं वैज्ञानिक कि वैज्ञानिक क्या है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ है व्याख्या, कार्य कारण संबंध, व्यवस्था और निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति। और हॉब्स में हम ये सभी पाते हैं। भौतिकतावाद का अर्थ है धार्मिक अंधविश्वासों, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास, इन सब से पृथक वास्तविकता वस्तु, जिसका कि मूल तत्व है पदार्थ या वस्तु। यह वातावरण में विश्वास करता है और उसके दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। भौतिकतावाद के अनुसार थॉमस हॉब्स पूर्ण अर्थों में भौतिकतावादी है। वो व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसके मनोविज्ञान के कारण ही समझौते और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होती है। थॉमस हॉब्स का विश्वास है कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति अथवा पदार्थ नहीं है वो इस विश्व का अंग नहीं है। अतः थॉमस हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली संसार के तीनों भागों प्रकृति, पदार्थ और मनुष्य एवं राज्य की व्याख्या भौतिक सिद्धांतों के आधार पर हुई है। वह भौतिक वातावरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वैज्ञानिक भौतिकतावाद की दृष्टि से हॉब्स का राजनीतिक चिंतन में इतिहास जो है वो विवादास्पद है। जब लेवियाथन प्रकाशित हुआ तब सभी ने नास्तिकतावाद एवं वैज्ञानिकता भौतिकवाद की बहुत ही घोर कड़े शब्दों में निंदा की। लेकिन इन सभी आलोचनाओं के बावजूद ये कहा जा सकता है कि हॉब्स ने सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति के विकास में बहुत ही महान योगदान दिया है। अब तक के इतिहास में राजनीतिक पद्धति की आवश्यकता के प्रति कोई चेतना नहीं थी। हॉब्स ने यह अनुभव किया कि एक विकसित अध्ययन पद्धति के बिना राजनीतिक विज्ञान नहीं बन सकता। दूसरे शब्दों में हॉब्स इस दिशा में निर्देशन देने वाला सर्वप्रथम विचारक था जिसकी मान्यता थी कि राजनीतिक पद्धति में भौतिक विज्ञानों की पद्धतियों से बहुत कुछ किया जा सकता है। हॉब्स की पद्धति की आलोचना करते हुए एक प्रमुख राजनीतिक विद्वान है लियो स्ट्रॉस, जो कि कहते हैं
गैलीलियो का अनुसरण कर हॉब्स ने भौतिक विज्ञान की पद्धति को राजनीतिक विज्ञान में लागू करना चाहा, परंतु ऐसा करने में वह सफल नहीं हो सका, क्योंकि भौतिक शास्त्र का विषय प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि राजनीति शास्त्र का विषय एक कृत्रिम पदार्थ है।